हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो के अंदर। आप देख रहे हैं दिव्यांग सहारा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा किस राज्य में कितनी पेंशन मिलती है दिव्यांगों को। देखिए, सभी दिव्यांगों को ये पता है कि हमारे राज्य में इतने रुपए महीना पेंशन मिलती है, पर कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो अन्य राज्यों के बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए। देखिए, मैं आज कुछ राज्य ऐसे बताऊँगा किस राज्य में दिव्यांगों को कितने रुपये महीना पेंशन मिलती है। और काफ़ी राज्यों में जो है पेंशन बढ़ोतरी के वादे किए जा रहे हैं। 2 साल से वादे ही किए जा रहे हैं कि पेंशन में होगी बढ़ोतरी, पर अभी तक पेंशन में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है। दोस्तों देखिए, अगर आप ये जानना चाहते हैं कि दिव्यांग की पेंशन 2025 में कितने रुपए महीने के हिसाब से मिल रही है, किस राज्य में कितने रुपए महीना मिल रही है, अगर आप ये सब जानना चाहते हैं तो अगर आप हमारे दिव्यांग सहारा यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साइड में बेल आइकन को भी दबा दें। इससे क्या होता है, जो भी वीडियो हम अपलोड करते हैं उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने के लिए मिल जाती है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश में जो दिव्यांग की पेंशन है वो 600 रुपये महीने के हिसाब से दी जाती है, जबकि दिव्यांग पेंशन में बढ़ोतरी के कई साल से वादे ही किए जा रहे हैं मध्य प्रदेश में कि 400 रुपये बढ़ाकर 1000 रुपये महीना पेंशन की जाएगी। पर आज तक मध्य प्रदेश में जो पेंशन दी जाती है दिव्यांगों को वो 600 रुपये महीने के हिसाब से ही पेंशन दी जाती है। इसी तरह से राजस्थान सरकार ने जो है पेंशन की बढ़ोतरी कर दी है। राजस्थान सरकार में जो पेंशन दी जा रही है 1150 रुपये महीने के हिसाब से पेंशन दी जाती है। पहले राजस्थान सरकार में पेंशन कम थी, तो इस राज्य में जो है पेंशन की बढ़ोतरी हो चुकी है। यूपी राज्य में भी पेंशन जो दी जाती है दिव्यांगों को वो 1000 रुपये महीने के हिसाब से दी जाती है, चाहे दिव्यांग हो, चाहे विधवा हो, चाहे वृद्ध हो। पर कई साल से इसमें भी वादे किए जा रहे हैं कि 500 रुपये बढ़ाकर 1500 रुपये महीना पेंशन की जाएगी। पर 2025 सन चालू हो चुका है, बट आज भी पेंशन जो दी जाती है दिव्यांग की यूपी राज्य में वो 1000 रुपये महीने के हिसाब से ही दी जाती है और 3 महीने में किस्त भेजी जाती है। 1000 रुपये महीने के हिसाब से 3000 रुपये की किस्त भेजी जाती है 3 महीने में। दिव्यांग पेंशन भी 3000 रुपये, विधवा पेंशन भी और वृद्धावस्था पेंशन भी 3000 रुपये दी जाती है किस्त, यानी 1000 रुपये महीने के हिसाब से। उत्तराखंड राज्य में जो पहले पेंशन थी वो 1000 रुपये महीना थी। उत्तराखंड राज्य में पेंशन की बढ़ोतरी हो चुकी है। उत्तराखंड राज्य में जो पेंशन दी जाती है वो 1500 रुपये महीना पेंशन दी जाती है और हर महीने पेंशन दी जाती है उत्तराखंड राज्य में। देखिए, दिव्यांग की पेंशन किस राज्य में कितनी है, तो हर महीने पेंशन मिलनी चाहिए, चाहे किसी राज्य में 1000 रुपये महीना हो या 1500 रुपये महीना हो या 5000 रुपये महीना हो, पेंशन दिव्यांग की हर महीने मिलनी चाहिए, उनके खाते में हर महीना होनी चाहिए। और कोई भी एक तारीख फिक्स कर ले कि उस तारीख में पेंशन पहुंचनी चाहिए। तो ऐसा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, आप मुझे कमेंट करके बताइए। और पेंशन में जो है बढ़ोतरी होनी चाहिए, बल्कि एक समान पेंशन होनी चाहिए सभी दिव्यांगों की। हरियाणा राज्य में जो पेंशन दी जाती है दिव्यांगों को वो दी जाती है 3000 रुपये महीने के हिसाब से। देखिए, हरियाणा राज्य ने भी पेंशन की बढ़ोतरी कर दी है। 3000 रुपये महीने के हिसाब से दिव्यांग की पेंशन दी जाती है हरियाणा राज्य में। दिल्ली राज्य में जो पेंशन दी जा रही थी दिव्यांगों की वो 2500 रुपये यानी 2500 रुपये महीना पेंशन दी जा रही थी दिव्यांगों की। पर अब ऐलान कर दिया गया है कि दिव्यांगों की पेंशन 5000 रुपये महीना दी जाएगी। जो आतिशी मुख्यमंत्री बनी हुई है दिल्ली की नई, तो उन्होंने ऐलान किया है कि दिव्यांग की पेंशन 5000 रुपये महीना दी जाएगी। तो दिव्यांग की पेंशन दिल्ली के अंदर 5000 रुपये महीना कर दी गई है, उसमें जो है कैबिनेट से मंजूरी भी हो गई है। और बिहार राज्य में जो पेंशन दी जाती है कुल 400 रुपये महीने के हिसाब से पेंशन दी जाती है। देखिए, बिहार राज्य में भी पेंशन कम है, कुल 400 रुपये महीने में क्या होता है बताइए। गैस सिलेंडर भी आप नहीं भरवा सकते हैं, 400 रुपये की पेंशन दी जाती है। 400 रुपये में क्या हो रहा है, पेंशन सभी राज्य में एक समान होनी चाहिए। और झारखंड राज्य में जो पेंशन दी जाती है वो 1000 रुपये महीने के हिसाब से दिव्यांगों की पेंशन दी जाती है। अब देखिए, झारखंड राज्य की भी बात मैं आपको बता दूं, जो भी दिव्यांग है पूरे झारखंड राज्य में उनकी पेंशन है 1000 रुपये महीना। और जो सही व्यक्ति हैं, जो महिलाएं हैं 18 वर्ष से ऊपर को 50 वर्ष तक की जितनी भी महिलाएं हैं उनको दिए जाते हैं 2500 रुपये महीना। ये सरकार का इंसाफ है। जो सही व्यक्ति है, एक घर में चाहे 2 महिलाएं हों या 3 महिला हों, सबको 18 वर्ष से ऊपर को 50 वर्ष तक के बीच में जितनी भी महिलाएं हैं सबको 2500 रुपये महीने के हिसाब से पेंशन दी जा रही है। और दिव्यांग को पेंशन दी जा रही है 1000 रुपये महीने के हिसाब से। जो बेरोजगार है, जो गरीब है, उसको 1000 रुपये महीना पेंशन दी जा रही है।
क्या दिव्यांग की पेंशन 1000 रुपये महीना होनी चाहिए जब सकलांग व्यक्ति की 2500 रुपये महीने है? तो आप मुझे कमेंट करके बताइए। मेरे हिसाब से दिव्यांग की पेंशन जो है सकलांग व्यक्ति से डबल होनी चाहिए। जब 2500 रुपये महीना पेंशन सकलांग व्यक्ति को दी जा रही है तो दिव्यांग की पेंशन 5000 रुपये महीना होनी चाहिए। और हिमाचल प्रदेश में जो पेंशन दी जाती है दिव्यांगों को वो 1500 रुपये महीने के हिसाब से दी जाती है। और उड़ीसा राज्य में जो पेंशन दी जाती है वहाँ पे 400 रुपये महीने के हिसाब से पेंशन दी जाती है। देखिए 400 रुपये महीना बिहार में, 400 रुपये महीना उड़ीसा में, कितनी कम पेंशन दी जा रही है। और पंजाब में जो पेंशन दी जा रही है वो 1500 रुपये महीने के हिसाब से दी जा रही है। छत्तीसगढ़ में जो पेंशन दी जा रही है वो 650 रुपये महीने के हिसाब से दी जा रही है। देखिए 650 रुपये महीना और 400 रुपये महीने में क्या होता है। तेलंगाना में जो पेंशन दी जा रही है वो 4116 रुपये पेंशन दी जा रही है। इस राज्य में पेंशन ठीक ठाक है। जो दिव्यांगों की पेंशन है 4116 रुपये महीने के हिसाब से दी जा रही है। और असम राज्य में जो पेंशन दी जा रही है वो दी जा रही है 1000 रुपये महीने के हिसाब से। गोवा राज्य में जो पेंशन दी जा रही है वो 2000 रुपये से लेकर 3500 रुपये तक के हिसाब से दी जा रही है। उसमें भी कुछ परसेंटेज का हिसाब है। जिस तरह से बिहार राज्य में जो है 40% से लेकर 79% तक तो 400 रुपये है और 80% से लेकर 100% तक वालों के लिए 600 रुपये महीना। इसी हिसाब से जो है गोवा राज्य में 2000 रुपये और 3500 रुपये दिए जाते हैं परसेंटेज के हिसाब से। और पश्चिम बंगाल में जो पेंशन दी जाती है दिव्यांगों को जा रही है 1000 रुपये महीने के हिसाब से। और कर्नाटक में जो पेंशन दी जाती है, कर्नाटक में भी पेंशन की बढ़ोतरी है। कर्नाटक में 1000 रुपये से लेकर 4000 रुपये तक पेंशन दी जाती है। कर्नाटक राज्य में भी बढ़ोतरी है, उसमें भी कुछ परसेंटेज का हिसाब है। और तमिलनाडु में जो पेंशन दी जाती है 1000 रुपये से लेकर 1500 तक के बीच में पेंशन दी जाती है। और आंध्र प्रदेश में जो पेंशन दी जाती है वो 500 रुपये महीने के हिसाब से पेंशन दी जाती है। तो दोस्तों देखिए, इन कुछ राज्यों में मैंने पेंशन के बारे में बताया है। जहाँ तक मुझे जानकारी है कि इस राज्य में इतने रुपये महीना पेंशन दी जाती है। देखिए दिव्यांग की पेंशन जो है सभी राज्य में 5000 रुपये महीना होनी चाहिए, क्योंकि दिव्यांग व्यक्ति एक बेरोजगार व्यक्ति और गरीब व्यक्ति जो माना जाता है वो ज़्यादातर दिव्यांग व्यक्ति ही माना जाता है। जो पात्र व्यक्ति हैं, सबसे ज़्यादा जनसंख्या जो गरीबी में आनी चाहिए वो दिव्यांग व्यक्ति की आनी चाहिए। पर फ़ायदा जो उठाकर ले जा रहे हैं वो सकलांग व्यक्ति फ़ायदा उठाकर ले जा रहे हैं। चाहे पेंशन ही नहीं, कोई सी भी योजना हो, आप आवास की योजना देख लीजिए, अंत्योदय राशन कार्ड की योजना देख लीजिए, उसमें सकलांग व्यक्ति मिलेंगे, दिव्यांग व्यक्ति बहुत कम मिलने वाले हैं। तो दोस्तों आप अपने एरिया के, अपने गांव की, अपने शहर की सूची उठाकर देखिए अंत्योदय राशन कार्ड की, उसमें सकलांग व्यक्ति मिलेंगे जो मालदार व्यक्ति हैं। आवास में देखिए उसमें भी मालदार व्यक्ति मिलेंगे। जो दिव्यांग व्यक्ति होगा, गरीब व्यक्ति होगा, ना तो उसका अंत्योदय राशन कार्ड होता है और ना ही उसको जो है आवास दिए जाते हैं। तो दोस्तों देखिए, मेरे हिसाब से जो है पेंशन जो है 5000 रुपये महीना सरकार को देनी चाहिए। और यूपी राज्य में भी पेंशन की बढ़ोतरी होनी चाहिए। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर की पेंशन के लिए काफ़ी दिव्यांग पेंशन लाभार्थी इंतजार कर रहे हैं कि अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर की किस्त कब आएगी। देखिए अभी अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर की किस्त दिव्यांग की यूपी राज्य में अंडर प्रोसेस में लगी हुई है। अभी कोई फिक्स डेट नहीं है कि उस दिन आ जाएगी, पर हो सकता है 1 हफ्ते के अंदर अंदर दिव्यांग पेंशन का पैसा उनके खाते में पहुंचना शुरू हो जाए। हो सकता है बहुत जल्दी पैसा पहुंचेगा। जिसकी एक किस्त रुकी हुई है जुलाई, अगस्त, सितंबर की, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर की 2 किस्त मिलाकर उनके खाते में 6000 रुपये भेजे जाएंगे। और जिसकी एक ही किस्त आनी है तो उसके जो है 3000 रुपये उनके खाते में भेजे जाएंगे। पेंशन में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है। पेंशन आज भी 1000 रुपये महीने के हिसाब से ही यूपी राज्य में भेजी जाती है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साइड में बेल आइकन को भी दबा दें। इससे क्या होता है, जो भी वीडियो हम अपलोड करेंगे उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने के लिए मिल जाएगी। और दोस्तों आप कमेंट करके बताइए कि पेंशन में बढ़ोतरी होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है, आप टेलीग्राम चैनल को जाकर ज्वाइन कर लीजिए, उससे आपको काफ़ी सारा लाभ मिल सकता है। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।